हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपरमाइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को लास्ट के 2 मंथ्स में क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, और ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली एसएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, के द्वारा दी जा रही है। मैंने भी एसएससी क्वालिफाई कर रखा है। और सिमिलरली अब ये जो स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर में मेरा छोटा भाई है। उसने एसएससी स्टेनो 2022 क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो उसको भी मैंने ही पढ़ाया था। और प्लस उसकी अपनी भी कुछ मेहनत थी और क्या क्या चीज़ उसने एफर्ट्स डाले, क्या क्या चीज़ें करी। तो हम दोनों ने बेसिकली डिस्कस करके एक कंबाइंड वीडियो बनाया। ठीक है, अब जैसे कि ये चैनल मेरे भाई का चैनल है। ठीक है, इसमें आप लोगों को उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। मैं ये सिर्फ जस्ट ऑथेंटिकेशन के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि मैं फेक नहीं रहा, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो अब जैसे कि इस वीडियो में डिस्कस करें तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न तो पता ही है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आप लोगों का सेम है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सेम नंबर ऑफ मार्क्स है। बट जो एक चीज़ नई आई है ना, वो आपकी ऐड हुई है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग इस वक्त क्या है ना, 1/3 कर दी गई है। पहले 1/4 थी, अब 1/3 है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गई है। अब क्या केस है ना, अब जैसे कि इस बार जो कंपटीशन था 120 से 130 में, प्लेंटी ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर। ठीक है, दो स्टेनो 2022 में। अब जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग की है ना, ठीक है, तो इससे तो क्या होगा ना, कैंडिडेट्स क्या है, सीधा उड़ेंगे। ठीक है, वो टॉप करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 140 या 150 की रेंज में स्कोर करेंगे। ठीक है, जो 120 130 वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, वही कैंडिडेट्स ना, ये 1/3 की वजह से, ठीक है, 110 पे आ सकते हैं, 110, 100, 115। क्योंकि क्या है ना, 1/3 काफ़ी बड़ी मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव तो या तो आप लोग उड़ोगे या सीधा गिरोगे बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों का ना एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में। ठीक है, अब चलो जैसे स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी बेसिकली ये कोई ऐसे जादू टोना नहीं है कि आप लोग ये चीज़ फॉलो करोगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी बेसिकली आप लोगों का हार्डवर्क है, जो आप लोग मन से और दिल से करोगे ये लास्ट के 60 डेज में अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट्स आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, 12 और 13 अक्टूबर। ठीक है, ये आपका स्टेनो का पेपर है। ठीक है, इसमें तो अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में देखो, मैंने दो चीज़ें दे रखी है। ग्रामर के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ग्रामर के लिए मेरे भाई ने और मैंने दोनों ने ही नीतू सिंह फॉलो करी थी। ठीक है, मैंने स्टेनो क्वालिफाई नहीं किया, बट सीजीएल सीएचएसएल मैंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अब स्टेनो के साथ साथ जो हमारे किसी भी टीचर से हम लोग कोचिंग लिया, कुछ भी किया है, उसके भी नोट्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। ठीक है, दूसरा अगर वोकैबुलरी की बात की जाए तो वोकैब में ब्लैक बुक है आपके पास। ब्लैक बुक नहीं भी है तो नीतू सिंह की कोई भी नीतू सिंह की एक बुक है, यही वाली। ठीक है, तो उसमें ग्रामर प्लस वोकैब दी होती है, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास एनी अदर बुक। ठीक है, कोई भी वोकैब के लिए एनी अदर बुक या पीडीएफ कुछ भी अवेलेबल होती है ना, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर वोकैब्स है ना, वो आप लोग कर लें। स्पेशली स्टेनो के तो स्टेनो के तो ठीक है, स्टेनो के आप लोग 2020 और 22 के एटलीस्ट कर ले कंप्लीट। समझ में आ रही है? और दूसरा जैसे मैं कह रहा हूँ, बट इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है, और स्कोर गुड मार्क्स, देन नीतू सिंह फॉर एनी एसएससी एग्जाम इज ए मस्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि भाई मैंने भी नीतू सिंह कंप्लीट करी, मेरे भाई ने भी नीतू सिंह कंप्लीट करी है। ठीक है, दो दो तीन तीन बार हम लोगों ने नीतू सिंह करी है। समझ में आ रहे हो? तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे भाई का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप लोग चाहे तो अपने किसी टीचर को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उस टीचर के नोट्स आप डेडिकेटेडली फॉलो करें, प्रिपेयर करें अच्छे अच्छे तरीके से। अब जैसे कि रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में मैंने क्या दे रखा है, रीजनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट क्या क्या होता है ना, ठीक है, 45 प्लस अगर आप रीजनिंग में स्कोर करते हैं ना, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए बेसिकली आप लोगों को जितनी रीजनिंग आती है वो अच्छी बात है, आप लोगों ने जहाँ से भी सीखी है। बट करना क्या है, स्ट्रेटेजी का मतलब है लास्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, डू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, स्टैनो 2020 और 22 की, क्योंकि 21 हुआ नहीं था। सीएचएसएल 22-23, सीजीएल 22-23, एटलीस्ट ये जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, ये 3 पेपर आपको मस्ट है। समझ रहे हो? मस्ट है, अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए।
अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो ये मस्ट है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो ये आपका ड्रॉबैक है, आपका फॉल्ट होगा। फिर आप लोग कहोगे कि आपका स्कोर वही 120 की रेंज में रह गया है। तो 120 की रेंज में 2020 में तो 2022 वाले प्रीवियस जो 22 वाला है उसमें तो मान सकते हैं कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है, चाहे कैटेगरी में हुआ हो। बट इस बार बहुत मुश्किल है क्योंकि इस बार वन थर्ड भी है भाई नेगेटिव मार्किंग हो, प्लस जो वैकेंसी है वो 1500 के करीबन ही है, 1200 ही है, बल्कि 1500 भी नहीं है, 1200 ही है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गिव मॉक्स एंड लर्न न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। जो भी आप लोग मॉक्स देते हैं या प्रीवियस ईयर मॉक्स देते हैं उसके अंदर जो भी न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं उन लोगों को आप लोग नोट डाउन कर लें। क्या कर लें? नोट डाउन, ठीक है। या फिर जो उनकी ट्रिक वगैरह होती है, जो भी पैटर्न होता है उसको याद कर लें, समझ रहे हो। दूसरा, नोट डाउन न्यू लेटेस्ट पैटर्न, हाँ वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में नोट किया गया है, क्वेश्चंस डाले गए हैं वो आप नोट डाउन कर लें, न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आई विल प्रोवाइड यू ए वीडियो फॉर रीजनिंग ऑफ मोस्ट, हाँ मतलब क्या है ना, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि रीजनिंग के आप लोगों को एक वीडियो या दो वीडियो जैसे भी हो सकता है प्रोवाइड करूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन करवाऊंगा ऑन लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड, ठीक है, जो एसएससी ने पूछे हैं, ठीक है, पिछले 1-2 साल में। स्टेनो के तो उसमें मैं आपको लोगों को दूंगा सारे ही सारे सवाल दूंगा लगभग, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। दूसरा, अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में बेसिकली ये भी पता बहुत पड़ा है इसमें। जैसे 50 मार्क्स का है ना, तो अगर आपके 30+ मार्क्स बैठ रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, इट इज़ ए गुड स्कोर, ठीक है। और अब इसी स्कोर को खींच के आप लोगों को 35+ ले जाए ना, ठीक है, तो आपका तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब लेकिन जाएगा कैसे ये 30-35 जाएगा कैसे? दिक्कत ये है ना, 30-35 जाएगा कैसे, 30 भी कैसे जाएगा? तो भाई ये जाने के लिए बेसिकली क्या है, जैसे जनरल अवेयरनेस के लूसेंट, पहली तो लूसेंट, अगर आपके पास लूसेंट है, ठीक है, तो आप लूसेंट लगा सकते हैं। बट क्या है ना, लूसेंट की लैंग्वेज टफ है, तो मेरे को भी टफ लगती है, मैं सच बताऊं तो, ठीक है, मेरे को भी लूसेंट टफ लगती है। तो मैंने लूसेंट एक एक ही बार पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी है। तो मैं फॉलो करता था ये वाली मेड इजी पब्लिकेशन, और मेरा भाई भी यही फॉलो करता था, मेड इजी पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज बाय बी सिंह। तो ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। इसके अंदर स्टैटिक जीके वगैरह भी दे रखी है। मैंने और मेरे भाई ने यही बुक फॉलो करी है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए, समझ रहे हो। तो उसके बाद कह रहे हैं यू हैव टू कवर स्टैटिक जीके साइंस एक्सेट्रा फ्रॉम लूसेंट और एनी अदर बुक। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, कि फर्स्ट फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो क्या कह रहा हूँ मैं, कि नोट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड, हाँ ठीक है, मैं जनरल अवेयरनेस पे भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, उसकी भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं सारा कंपाइलेशन देख लूँगा एक बार अच्छे से, बट थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे को, हाँ ठीक है, बट थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप बात की जाए करंट अफ़ेयर्स की, ठीक है, करंट अफ़ेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफ़ेयर्स पता है क्या है, ये इसमें ना अब आप बोलोगे 3 से 6 मंथ्स, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब गैम्बल्स है, एसएससी में गैम्बल है। एसएससी क्या करता है ना कि 6 मंथ्स भी पूछ सकता है, 1 ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं उसमें, 2 ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 4-5 ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे सीए में तो करंट अफेयर्स में तो यही चलता है, काफ़ी टफ रहता है। बट हाँ, मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि जैसे मेरे भाई ने भी लास्ट 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के करंट अफेयर्स करे थे, ठीक है, और वो करे थे उसने, जो स्पीडी बुक आती है ना एक स्पीडी, ठीक है, तो वो स्पीडी करी थी उसने, ठीक है, जो ईयरली आती है, ईयर बुक आती है वो स्पीडी की, तो वो करी थी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, समझ रहे हो। और अब जैसे जो लास्ट है ना, ये जो मैंने बोल रखा है कि रामबाण, समझ रहे हो, रामबाण जो मैंने बोल रखा है, ठीक है, इसमें मैंने बोल रखा है गिव मॉक्स एज मच एज पॉसिबल। मेरा जो भाई था, ठीक है, मेरे भाई ने लास्ट के, ठीक है, आप 1 मंथ लगा लो, 1 मंथ, ठीक है, लास्ट के 1 मंथ में आपके पास 30 डेज होते हैं, ठीक है, 30 डेज में उसने कम से कम 50 मॉक्स दिए हैं। कम से कम बता रहा हूँ ये, अब बाकी वो जाने कितने दिए हैं उसने, ठीक है, मतलब ये तो 50 तो ये मैंने देखे हैं उसके, टेक्स्ट बुक के बॉक्स दिए थे उसने, टेक्स्ट बुक, ठीक है, प्लस ग्रेड अप के भी, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कम से कम 50 मॉक्स दिलवाए मैंने उसको लास्ट के 30 दिन में, लास्ट के 30 दिन में। आप लोग अभी से भी शुरू करें ना, ठीक है, 1 मॉक डेली, तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। 1 मॉक भी नहीं हो रहा तो अभी लास्ट के महीने में आप लोग, ठीक है, हफ्ते में एटलीस्ट 1 मॉक, ठीक है, वीकली भी आप लोग दे सकते हो अगर देना चाहो। बाकी आपकी प्रिपरेशन जैसे भी चल रही है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है।
अब जैसे कि एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर मार्क्स, एसएससी का मतलब ही प्रीवियस ईयर मार्क्स है। एसएससी कहीं से भी कोई सा भी पेपर हो, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, एमटीएस, कुछ भी हो, वो सारा क्या डालता है, प्रीवियस ईयर होता है। तो पता है क्या है, मतलब एसएससी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर तो आप लोग ना, हम कहते हैं ना कि चार्ट लो, रट लो बिल्कुल, ठीक है, ऐसा घोट के पी जाओ, ठीक है, कि बस जैसी क्वेश्चन देखो आप फटाफ से आपको पता हो, ऑप्शन ना भी पढ़ो आप लोग, ठीक है, बस सवाल दिखा और फट से टिक मारा आपने ऑप्शन देखते ही। तो यही सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर मॉक्स तमीज़ से कर लिए ना, ठीक है, तो ये सिलेक्शन इज़ गारंटीड। ठीक है, मैं पक्का कहता हूँ सिलेक्शन गारंटीड है आप लोगों का। मेरे भाई ने भी सेकंड अटेम्प्ट में निकाला है, सेकंड अटेम्प्ट में स्टेनो निकाला है। और वो कैसे निकाला है सेकंड अटेम्प्ट में भी, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसने, उसमें उसकी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि वो स्टेनो सीख रहा था, ठीक है, ही वाज लर्निंग स्टेनो, ठीक है, तो उसने एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो जब स्टेनो पे उसने कमांड हो गया, उसके बाद 22 जैसी आया, 22 को किया था टारगेट दबा के, ठीक है, उसके बाद लास्ट के 2 महीने में मैंने उसकी अच्छे से तैयारी करवाई और लास्ट के 1 मंथ में उसने कम से कम 50 मार्क्स दिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और मार्क्स की वजह से ही उसके अच्छे मार्क्स आए थे, समझ रहे हो? तो और उसको क्या चीज़ मिली है वो आप लोग उसके चैनल पे देख सकते हैं कि उसको क्या पोस्ट एलोकेट हुई है, ठीक है। तो ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू सक्सेस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।